अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। तो जी आज की ये मेरी पहली एपिसोड है लाइफ इन जर्मनी सीरीज़ की, और इस एपिसोड में मैं अब आपको बताऊंगा कि बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरीके से मैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करता हूँ, डेली रूटीन लाइफ की ईटेबल्स किस तरीके से जर्मनी में रहते हुए हम अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से जर्मनी में पढ़ने के लिए, तो वो किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की शॉपिंग करते हैं यहाँ के मुख्तलिफ़ स्टोर से। क्योंकि पाकिस्तान में शॉपिंग करने का अंदाज़ और जर्मनी में शॉपिंग करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, जर्मनी एक मुस्लिम मुल्क नहीं है, तो किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए शॉपिंग करते हुए, तो ये सारी चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में सुपर मार्ट्स कितने हैं। जर्मनी में जो सुपर मार्ट्स हैं ना वो तकरीबन 20 के लगभग हैं। काफ़ी सारे सुपर मार्ट्स हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में तो होता है ना कि जैसे हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई जनरल स्टोर है, कोई ना कोई हट्टी है, कुछ ना कुछ है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक बाकायदा सिस्टम है, यहाँ पर सुपर मार्ट्स होते हैं। तो जो उन सुपर मार्ट्स की तादाद है वो यहाँ पे 20 के लगभग है। उनमें से चंद मशहूर जो हैं, जो मोस्टली यूज़ होते हैं और जो पूरे जर्मनी में फैले हुए हैं, हर जगह, हर सिटी में, हर गांव में, वो हैं लिडल, एडिका, आल्डी, रेवे, नॉर्मा, कॉफलैंड और पेनी। तो ये कुछ सुपर मार्ट्स हैं जो पूरे जर्मनी में आपको हर जगह, हर शहर, हर गांव में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और हैं। तो इस टाइम मैं जहाँ जा रहा हूँ, मेरे जो रिहाइश के करीब पड़ता है वो रेवे पड़ता है। रेवे भी एक बड़ा सुपर मार्ट है, बड़े सुपर मार्ट्स में से एक है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रेवे में मैं अपनी रोज़मर्रा की ग्रोसरी की शॉपिंग करता हूँ। ये है एक और सुपर मार्ट यहाँ का, एडिका। अच्छा तो जी जर्मनी में रहते हुए ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हलाल और हराम की है ग्रोसरी करते हुए। तो हलाल और हराम के मामले में हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर रहते हुए वो ये होता है कि कुछ शॉपिंग तो होती है जो हम जर्मन स्टोर से करते हैं, और कुछ स्पेशली गोश्त वगैरह की चीज़ें जो हो गई वो हम करते हैं यहाँ की देसी शॉप से। देसी शॉप से मुराद ये है कि यहाँ पर अरेबिक्स और तर्किश बहुत हैं, उन लोगों की भी शॉप्स हैं यहाँ पर। तो कुछ शॉपिंग्स होती है वो हम अरेबिक या तर्किश शॉप से करते हैं, उनमें ख़ास तौर पे गोश्त की चीज़ें हैं। तो तर्किश शॉप से कैसे हम शॉपिंग करते हैं देसी शॉप से, वो आपको एक अलग व्लॉग में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मेरे साथ रहें और आपको दिखाता हूँ कि रेवे से हम किस तरह से शॉपिंग किया करते हैं। तो जी इस टाइम मैं रेवे में आ चुका हूँ और यहाँ पर देख के ये ट्रॉली है इनकी, जिसने भी लेनी हो यहाँ से ट्रॉली लेता है वो। तो ट्रॉली यहाँ पर लॉक्ड होती हैं, यहाँ पर आप अपने पास जो कॉइन्स होते हैं वो डालते हैं कोई भी, तो ये अनलॉक हो जाएगी, फिर आप ट्रॉली ले सकते हैं। अगर ट्रॉली नहीं लेनी तो फिर दूसरा तरीका है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो पहला सेक्शन है ना, यहाँ पर आप देख लें फ्रोज़न फूड्स पड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें गोश्त होता है। तो जिनमें गोश्त हो तो यहाँ पर आप पहली चीज़ लिख लें कि यहाँ पर जर्मन स्टोर से कोई भी गोश्त हलाल नहीं होता, तो इसलिए हम गोश्त तो कभी भी नहीं लेते जर्मनी के किसी भी सुपर मार्ट से, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह हो गए वो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो ये हैं यहाँ पर लगी हुई सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, पैक्ड, अनपैक्ड, हर किस्म की।
अब देखें, ये जो फूड है, अब ये जो फूड है इसमें वो बता रहे हैं कि इसमें शिंकन है। अगर आप देख लें तो इसका मतलब है कि इसमें पिग का गोश्त डला हुआ है। शिंकन उसे पिग को कहते हैं। और ये जो साथ है ये है थुन फिश, तो इसमें है फ़िश मछली डली हुई है। तो अच्छा, यहाँ के जो फ्रूट्स हैं ना, जर्मनी के फ्रूट्स मेरे ख़्याल से सबसे वर्स्ट चीज़ हैं जो जर्मनी में, अगर कोई कहे ना सबसे बुरी चीज़ आपको क्या लगी, तो मैं बताऊंगा जर्मनी के फ्रूट्स हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, ये लोग ऐसे केले खाते हैं जिसे हम कच्चा समझते हैं। तो ये जी जर्मन जो लोग हैं ना, वो इस किस्म का केला लेके जाएंगे घर खाने के लिए। अगर कोई इस किस्म का होगा ना तो वो लेके नहीं जाएंगे। अब ये जो है ना केला, ये वाला सेल पर होगा, ये सेल पर है और ये सेल पर नहीं है। ये ब्रांड भी ऊपर लिखे होते हैं इनके। तो इन लोगों को ऐसे फ्रूट्स पसंद हैं। और ये अंगूर देखें, अंगूर भी ऐसे ही हैं। ये भी समझ लें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, पाकिस्तान का जो टेस्ट होता है अंगूरों का, वो ये कतन नहीं है, बिल्कुल ये कच्चे कच्चे टेस्ट होंगे इनके। तो फ्रूट्स का तो इनका ये हाल है। और सेब भी ये हमेशा ऐसे ही पसंद करते हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, जिन पर कोई भी कहीं से भी गला सड़ा ना हो, कोई भी ख़राब ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा सेब हो। तो वो उस किस्म के सेब ये खाना पसंद करते हैं। अगर किसी भी धब्बा शब्बा होगा, कुछ होगा, तो वो कट है, वो बाहर है, तो वो सेब बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। अब ये यहाँ पर अब इसके प्राइस लगे हुए हैं 2.29 है पर केजी। ये टमाटो के प्राइस लिखे हुए हैं इन्होंने, टमाटरों के 2.29। और ये नाशपाती है, ये उसके 2.79। तो ये जो रेड कलर में है इसका मतलब है कि ऑफ़ पे लगा हुआ है। तो जो रेड कलर पे लिखे होते हैं जिनके रेट्स, वो ऑफ़ पर होते हैं। और ये है यहाँ का फ्रेश सैलड, यहाँ से मिलता है। ये काउंटर है इनके शॉप के अंदर ही, जहाँ से फ्रेश सैलड मिलता है। और ये मुख्तलिफ़ ये प्रोटीन शेक्स वगैरह लगे हुए हैं इस तरह। और ये यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, सबके रेट्स इधर मेंशन है। अच्छा, इनमें आपको सबसे बेहतरीन जो चीज़ दिखाऊँ मैं, रेवी क्यों पसंद किया जाता है। रेवी की एक वजह है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स होते हैं हर सुपर मार्ट्स के। तो एक ब्रांड है या का, या JA। वैसे तो ये जा बनेगा अगर हम अपनी इंग्लिश में पढ़ें तो, लेकिन जर्मन में इसे या प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसके जो प्राइस हैं अखरोटों के 2.59 यहाँ पर मेंशन है। और ये नीचे जो वाली रो होती है रेवे पे, नीचे वाली जो रो होगी वो या प्रोडक्ट्स की होगी। और अगर आप इसे ऊपर देखें तो आपको दिखाता हूँ, ये पड़े हुए ये 5.29 के हैं। ये सिर्फ अखरोट नहीं, इसके साथ कुछ और भी मिक्स है। आपको प्योर अखरोट दिखाता हूँ यहाँ पर, जो इसके अलावा होंगे ये ऊपर ही लगे हुए हैं, देखें 3.49 के। ये जो अखरोट हैं ये भी 100 ग्राम है, ठीक है, अखरोट हैं प्योर, और ये 3.49 के हैं। और ये जो हैं ये भी ये 200 ग्राम है, ये उससे भी डबल है, ठीक है, और ये 2.59 के। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो रेट डिफरेंस है वो कितना है एक ही शॉप के अंदर। तो या जो प्रोडक्ट है ना, वो रेवे का अपना प्रोडक्ट है। और या के जो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, या के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो हमेशा आखिरी रो में लगे पड़े होंगे हर शेल्फ में, और वो सबसे सस्ते होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो होते हैं रिकमेंडेड स्टूडेंट्स ज़्यादा वो या के प्रोडक्ट्स ही लेते हैं। ये यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये यहाँ पर इनका फ्रीज़र है, यहाँ पे सारा फ्रोज़न फूड है, बटर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फ्रोज़न, मीट भी, हर किस्म की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। लेकिन क्योंकि मीट जो होता है वो पाकिस्तानी जो होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो कभी भी सुपर मार्ट से नहीं लेते, जर्मन सुपर मार्ट से।
ये यहाँ पर इनका फ्रेश मीट का है। ये जो इनका एक सेक्शन है अलग से कोने में, ये इनका फ्रेश मीट यहाँ से मिलता है। अच्छा, ये यहाँ पर दिखाऊँ आपको फ़ंड, यहाँ पे किस तरीके से बोतलें रिटर्न होती हैं। अब मैं कुछ बोतलें लाया हूँ घर से जो मैं यहाँ पर डालूँगा और उनके मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये देखें, अभी 0 था, अभी 0.25 हो जाएगी। मैंने तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से 8 बोतलें थी, वो डाली हैं इधर 7-8, और उनका मुझे जो रिटर्न हुआ है वो 2.25 हुआ है। अमूमन मैं जो जर्मन स्टोर से शॉपिंग करता हूँ ना, वो ज़्यादातर तो मैं करता हूँ दूध की। ठीक है, आपको दिखाता हूँ इनका। ये है जी इनका दूध का सेक्शन। यहाँ पर आपको अनफ्रीज़ और फ्रीज़ हर किस्म की दूध मिलेंगे। और यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो बताई गई होती है कि इसमें कितने % फ़ैट है। ये लिखा हुआ है, एक में 3.8% और एक में 1.8%, 1.5%। तो इसमें ये भी बताया गया होता है कि कितने % फ़ैट्स हैं इसमें, और कौन सा गाय का है और कौन सा काऊ का है, हर किस्म का यहाँ पे डिटेल लिखी होती है। और ये दूध जो है, कुछ चॉकलेट वाले दूध हैं, ये भी यहाँ पे बताए गए हैं। और ऊपर ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। ये सारा सेक्शन जो है ये मिल्क प्रोडक्ट्स का है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें। अच्छा, एक तो मैं दूध लेता हूँ, दूसरा यहाँ से मैं दही भी लेता हूँ। तो मैं जो दही लेता हूँ ना, वो 1.5 जिसमें फ़ैट्स 1.5% फ़ैट्स या का। ठीक है, ये 1.5% है। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक ये मिल्क है यहाँ पर, दूसरा है ये 3.5% फ़ैट्स वाला दही। ये 2 किस्म की दही पड़ी हैं यहाँ के। मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा सबसे नीचे लगे होते हैं। तो ऊपर देखें, अब आपको रेट डिफरेंस दिखाता हूँ मैं कि यह दही है, सॉरी, वो है 0.85 का, और दूसरा जो दही है 3.5, ये विन स्टेफन और की कंपनी है। इसका जो दही है वो है 1.39 का। और ये है यहाँ का चिप्स का सेक्शन। यहाँ पर आपको हर किस्म की चिप्स मिल जाएंगे। ये मेरा दूसरा फेवरेट सेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि मैं भी चिप्स बहुत खाता हूँ और यहाँ से लेके जाता हूँ अक्सर। तो जो मेरे फेवरेट और रिकमेंडेड हैं वो एक तो लेस का होता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, और दूसरा होता है ये वाला पेपरोनी, ये वाले खाता हूँ, और दूसरा ये रिपल्स के। और ये सारा सेक्शन है यहाँ का कोल्ड ड्रिंक्स का। यहाँ पर आपको हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स नज़र आएगी। यहाँ पर आपको मज़े की चीज़ बताऊँ कि यहाँ का जो पानी होता है उसके भी फ्लेवर्स होते हैं। ये पानी है सिंपल, ये देखिए, इसके भी फ्लेवर्स वाला पानी है। और ये सेक्शन है यहाँ का जूसेस का। यहाँ पर आपको हर किस्म के जूस नज़र आएंगे। तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़े के ब्रांड्स हैं। सलामी है, मार्गरीटा है। और ये भी यहाँ पर सारे फ्रोज़न फूड हैं। यहाँ पर जो और चीज़ हम खाते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, वो होते हैं गेमूज़े। गेमूज़े होते हैं मिक्स सब्ज़ी। ठीक है, ये हम बनी बनाई होती है, तो ये हम स्टूडेंट्स काफ़ी भी खाते हैं। पकाना भी आसान होता है इसे। ये 2.99 की बता रहे हैं यहाँ पर। ये सारे मिक्स सब्जियां पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, और ये पालक भी पड़ी हुई है इधर। अच्छा, तो जी जब भी आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लेना, तो आप उसे
तो आप उसे अच्छी तरह से छानबीन कर लें। कोई भी आप मशकूक चीज़ ले रहे हैं तो आप उससे देख लें कि उसके अंदर क्या क्या उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि स्कैन करके आपको बता देती हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, जो कि लग रहा है आपको मशकूक है, जिसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हराम हो, तो वो ऐप्स ऐसी हैं कि आप उनके बार कोड उस पर स्कैन करें तो वो आपको बता देती हैं कि ये आपके लिए जायज़ है कि नहीं खाना। तो इसलिए जब भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आए नया, तो वो इस चीज़ का ख्याल करे और उसे इस किस्म की ऐप्स काफ़ी सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। और नहीं तो 3-4 वर्ड्स होते हैं जो कि हम अमूमन पाकिस्तानी जो होते हैं वो हमारे जहन में होते हैं। एक तो शाइन होता है, ठीक है, जो कि पिक को कहते हैं। एक तो वो देखते हैं हम, अगर कोई भी ऐसी मशकूक चीज़ हो तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लेते हैं कि शाइन है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो हम उसे ख़रीद लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक शाइन का ऑयल होता है, ग्लूटो कहते हैं उसे, मेरे ख्याल से ग्लूटोजन, मुझे नाम सही तरह से याद नहीं है। तो एक वो होता है। अगर ये 2 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हों तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लेने से गुरेज़ करते हैं, उस चीज़ को नहीं लेते, ठीक है। तो रेवे से शॉपिंग करने का जो मेरा मकसद है, मेरा फेवरेट अगर कोई पूछे कौन सा है तो वो रेवे है। उसकी वजह ये है, एक तो मेरे घर के करीब है, एक तो मैं सालों से यहाँ से शॉपिंग कर रहा हूँ, और दूसरी जो इसकी वजह है ना वो ये है कि रेवे पे जो प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल मिल जाती है। यहाँ पर एक तो और प्रोडक्ट्स हैं और फिर रेवे का अपना प्रोडक्ट जो है या, ठीक है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। जितने भी स्टूडेंट दिखेंगे ना आप, एशियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, वो सारे या के प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे क्योंकि वो सस्ते होते हैं। इवन आपको मैंने अभी पहले दिखाया कि दूध के जो पैकेट्स पड़े हैं वो एक ही सुपर स्टोर रेवे में उनके प्राइस वेरिएशन कितनी है, ठीक है। जो एक तो उन्होंने दूसरों के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं रेवे वालों ने, और एक उनका अपना प्रोडक्ट जो है या का वो रखा हुआ है। अच्छा जी, अब तो मैंने शॉपिंग अपनी कर ली है और इस टाइम मैं लाइन में लगा हूँ। ये तरीक़ाकार होता है, यहाँ पर सारे लाइन में लग जाते हैं और वहाँ पर काउंटर पे खड़ी हुई बूढ़ी औरत आपसे कुछ करती है। मजाक कर रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन होती है सारी। तो यहाँ पर जो पेमेंट का तरीका है वो ये है, या तो आप कैश के थ्रू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो होता है वो कार्ड यूज़ होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होते हैं। यहाँ पे कैश ज़्यादातर लोग अपने जेब में नहीं रखते, क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे सारे काम होते हैं। क्योंकि मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं और मैंने पहले बोतलें भी रिफ़ंड करवाई हैं, तो इन 2 की प्राइस में मेरी ये रिफ़ंड की जो रिसीप्ट है वो काम चला जाएगी।